दहशत गर्दों के नेटवर्क्स जुराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इकदामात पर जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों से आह्नी हाथों निमटने का फैसला। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। दहशत गर्दों की हिमायत करने वाले किसी भी फर्द और गिरोह के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया वज़ीर आज़म ने पढ़कर सुनाया। हर किस्म के दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा। इंसादी दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर इज़हार अफसोस। मुशावरत का अमल जारी रहेगा। कमेटी की सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के बयानिए के फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का बंद कमरा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI, वफाकी वज़रा, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM पाकिस्तान, चारों गवर्नर्स और वज़ीर आला की शिरकत। अस्करी हुक्काम की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफ किया। कमेटी का दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क के सद्देबाब के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है, हल पार्लियामेंट ने निकालना है, मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। सियासी क़यादत सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर कौमी सलामती के मामले पर एक है। शुहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब, कहा पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों का बका की जंग है। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। गवर्नर्स के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि वो खारिज की तरफ से इस्लाम की मशहूदा तशरीह का पर्दा चाक करें। ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर अपने सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जो समझते हैं वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं और आज दिन उनको ये बताया दिया गया है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकार को भी नाकाम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमातगाह बन चुका। जो आग पाकिस्तान में लगी है, इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक ये आग नहीं पहुंचेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों को भी पता लगाना होगा। मामला सिफारती सतह पर उठाते हुए दुनिया को अफगानिस्तान के किरदार से आगाह करना होगा। कहा बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे, दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास से खिताब। ज़राए के मुताबिक गंडापुर ने कहा पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। जम होने वाले कबायली अजलाक को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। मामला कई बार विफाक के सामने उठाया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। 10 एमएनएस को, यानी हमें कौन से सुरखाब के बल पर लगे हुए हैं कि महमूद को बुलाओ बाकी किसी को ना बुलाओ। इमरान खान की पार्टी जिसकी वहाँ 100 मेंबर हैं, उनसे 5-6 को बुलाओ और आधे घंटे के लिए आपकी ब्रीफिंग दो।
पाकिस्तान के सख्त तरीन हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, हम इतने बच्चे भी नहीं इन कैमरा मीटिंग की बातें फिर लोगों को बताएंगे या निकालेंगे, लेकिन हम वहाँ वो बात करेंगे जो हमारा ज़मीर करता है। इस बुनियाद पे हमने बुनियादी तौर पे इसलिए इसके बायकॉट का फैसला किया। बानी से मुलाकात न कराने पर अपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास का बाइकॉट। महमूद खान अशरकज़ई, इलामा राजा, नासिर अब्बास, अख्तर मेंगल और साहबजादा हामिद रजा की अदम शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, शिबली फराज, अली जफर भी गैर हाजिर। महमूद खान अशरकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क की सलामती के लिए बलाए मीटिंग में हर सियासी जमात के नुमाइंदों को बुलाया जाए। बानी PTI के बगैर मीटिंग की कोई अहमियत नहीं। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, बानी PTI को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई भी फैसला अवाम कबूल नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी से नहीं मिलने दिया जाता। स्पीकर कौमी असम्बली को भी मशरूत खत लिखा। सलमान अकरम राजा बोले, हम इस वक्त किसी ऑपरेशन के हक में नहीं, बानी PTI को बैरून पर रहा किया जा रहा है। PTI को कौमी सलामती के इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो उन्हें इजलास में शिरकत का जरूर कहता। मौलाना फजल रहमान का बयान, कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमें मुल्क के लिए मुत्तहिद होना होगा। सियासी बातें और इख्तलाफात चलते रहते हैं। फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। हमें आपस के इख्तलाफात खत्म करते हुए मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब और फिरका नहीं। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखसूस हिस्से का शिकार हुए बगैर हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये PTI का नस्बुलैन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया बानी PTI अव्वल और आखिर उनकी तरजीह है। वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और PTI अपने मुफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है? हर मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में भी हमेशा जब नेशनल इश्यूज़ होते हैं तो नेशनल इश्यूज़ पे साथ खड़े होना पड़ता है। अगर कोई इस चीज़ में खुश है कि वो चाहते हैं कि ये इंसर्जेंस रहे, वो चाहते हैं कि ये अनसर्टनिटी रहे, फौरी तौर पर ये फ़ैसला करना कि हम नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी अफसोसनाक बात और कोई नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास का बाइकॉट करना अफसोसनाक है। PTI को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। ये रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहती। अहम तरीन इशू पर कौम के साथ खड़ा होना पड़ता है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील अला मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सबसे बड़ी जमात का दावा करने वाले कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नहीं आए। पाकिस्तान के मसले पर सबको किरदार अदा करना चाहिए। सबको मुल्क के मफाद में फैसले करने होंगे। एक तरीके बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उनका काम है बाइकआउट करना। ये नहीं बैठ सकते बिकॉज इनका एजेंडा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उन तमाम को जो है वो देखना नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। इनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर ऐसी फोर्सेस जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना है। एक सियासी जमात का काम मुल्क के मफाद का बाइकॉट करना है। इनका एजेंडा मुल्क की सिक्योरिटी नहीं, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, अहम दिन पर भी तहरीक इंसाफ अपनी रविश पर कायम रही। बानी PTI कहते थे तालिबान हमारे भाई हैं, उनको दफातर खोल कर देने चाहिए। वो शख्स कोरोना में भी अवाम के साथ नहीं बैठा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी ने सानेहा जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बैरिस्टर गौहर की डाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 6 वकला की बानी से मुलाकात हुई है। बानी की 6 माह में सिर्फ 2 बार बेटों से फ़ोन पर बात करवाई गई। बानी ने कहा है कि अगर हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा होती तो मुझे बाहर लाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। गज़ा की सूरत हाल, मशरक़ी वस्ता के बदलते हुए हालात ज़ेर ख्वार आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन फौज के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, फौजी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशा वराना कारकर्दगी और तरबियत को सराहा। तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा JRT में पेश न हुआ। JRT अराकीन पुलिस लाइन्स में इंतजार करते रहे। वकास अकरम, फिरदौस शमीन नकवी, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, तैमूर सलीम समेत 16 अरकान को तलब किया गया था। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम मुतारिफ। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओ और हामला खवातीन को 23,000 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में जनूबी पंजाब के 13 अजला में नौमौलूद बच्चों की माओ और हामला खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी। अस्पतालों में माओ और बच्चों को बीमारी की हालत में देखना इंतहाई तकलीफदा है। आगोश प्रोग्राम से न सिर्फ माँ बल्कि बच्चा भी सेहतमंद जिंदगी का आगाज करेगा।